अंगद के लंका दरबार में पहुंचते ही रावण ने पूछा कि हे बंदर, तू कौन है। इस पर अंगद ने अपना पूरा परिचय देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे मित्र का पुत्र और श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सीता जी को छोड़ दो तो प्रभु श्री राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। प्रभु श्री राम की आज्ञा से वानर युवराज अंगद दूत बनकर लंका पहुंचे, जहां उसकी भेंट रावण के पुत्र से हो गई। दोनों में बातों के बीच विवाद हुआ तो अंगद ने उसका पैर पकड़कर जमीन पर पटक दिया। ये देख सब भयभीत हो गए और पूरी लंका में शोर मच गया कि लंका को जलाने वाला वानर फिर से आ गया है। अंगद आगे बढ़ने लगे और लंका वाले उसके बिना पूछे ही रावण के दरबार की राह इशारे से बताने लगे। अंगद भी श्री राम का स्मरण करते हुए सीधे रावण के दरबार के मुख्य द्वार पर जाकर रुके और इधर उधर देखने लगे। द्वार पर उपस्थित राक्षस से कहा कि जाओ और जाकर रावण को बताओ कि श्री राम का दूत आया है। राक्षस तुरंत ही अंदर गया और सूचना दी तो रावण ने हंसते हुए कहा कि जाओ बुला लाओ, देखो कहाँ का बंदर है। रावण की आज्ञा पाते ही बहुत से राक्षस द्वार की तरफ दौड़े और हाथी के समान विशालकाय शरीर वाले अंगद को बुला लाए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि उनकी भुजाएं विशाल वृक्ष के समान और सिर पर्वतों के शिखर के समान। शरीर का एक एक रोया लताओं के समान दिख रहा था। बिना किसी डर और संकोच के बाली पुत्र अंगद रावण के दरबार में पहुंचे तो उन्हें देखते ही रावण की सभा के सभासद खड़े हो गए। इस दृश्य को देखकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। अंगद ने रावण से कहा, सीता जी को वापस कर दो, श्री राम क्षमा कर देंगे। रावण ने पूछे, अरे बंदर, तू कौन है। इस पर जवाब देते हुए अंगद ने कहा कि हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ और मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है और तुम पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हो। शिव जी और ब्रह्मा जी के भक्त हो। लोकपालों और सभी राजाओं को तुमने जीता है। तुम मोह या घमंड में जानकी जी को उठा लाए हो, इसलिए उन्हें वापस कर दो। प्रभु श्री राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। अंगद किष्किंधा के राजा बाली का पुत्र था, जिसने रावण को भी पराजित कर दिया था। स्वयं भगवान श्री राम को बाली को मिले वरदान के कारण छुपकर उसका वध करना पड़ा था। जब श्री राम ने रावण के साथ युद्ध करने से पहले अंगद को शांतिदूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा तो वहां उसका अपमान किया गया। रावण ने श्री राम के शांति संदेश को उनकी कायरता बताया तथा अंगद का उपहास किया। इस पर अंगद ने भरी सभा में रावण के सभी योद्धाओं को चुनौती दी कि यदि कोई भी उसका पैर उठा लेगा तो वह अपनी हार स्वीकार कर लेगा तथा प्रभु श्री राम पूरी वानर सेना के साथ लंका से वापस लौट जाएंगे। ये कहकर अंगद ने वहां अपना पैर जमा दिया। इसके बाद रावण के दरबार में एक एक करके सभी बाहुबली योद्धा आगे आए, लेकिन कोई भी अंगद का पैर नहीं उठा पाया। अंत में रावण का शक्तिशाली पुत्र मेघनाद भी आया तथा उसने अंगद का पैर उठाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह भी सफल न हो सका। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर अंगद में इतनी शक्ति कैसे आ गई थी कि रावण के दरबार का एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा तथा स्वयं देवताओं को भी जीत लेने वाला इंद्रजीत एक वानर पुत्र अंगद का पैर नहीं उठा पाए थे। दरअसल रामायण में कुछ योद्धाओं जैसे कि बाली, हनुमान, जाम्बवंत जी के बाहुबल व शक्ति का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। वे इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता था। अंगद उन्हीं में से एक बाली का पुत्र था, जिससे उसके अंदर भी अपार शक्ति का भंडार था। साथ ही उसके पिता ने स्वयं लंकापति रावण को भी युद्ध में हराया था। इसका दूसरा मुख्य कारण ये था कि अंगद ने उस समय अपनी प्राण विद्या का उपयोग किया था, जिससे शरीर इतना ज्यादा बलिष्ठ तथा भारी बन जाता है कि बड़े से बड़े योद्धाओं के लिए भी उसे हिला पाना नामुमकिन होता है। इसी विद्या के सहारे अंगद ने अपने पैर को इतना ज्यादा भारी कर लिया था कि वह धरती पर जहां जमाया गया वही जम गया। इसके फलस्वरूप कोई भी योद्धा उसके पैर को टस से मस नहीं कर पाया था।
अंत में जब रावण उसका पैर उठाने आया था तब अंगद ने स्वयं ही अपना पैर हटा लिया था तथा इसके लिए रावण को दुत्कारा था। उसने रावण से कहा था कि उसने ये चुनौती रावण के योद्धाओं को दी थी, ना कि स्वयं उसको। इसलिए यदि उसे किसी के पैर पड़ने ही हैं तो जाकर प्रभु श्री राम के पड़े। इतना कहकर अंगद ने रावण का राजमुकुट गिरा दिया तथा तेज गति से वायु मार्ग से बाहर चला गया। अंगद का पैर क्यों नहीं उठा? अंगद प्राणायाम की क्रिया में परिपूर्ण थे। उन्होंने अपने प्राणों को पैर में स्थापित किया गया था, जिस कारण से लंका में कोई भी योद्धा उसका पैर उठा नहीं सका।